दोस्तों, आजकल चीन, भूटान और इंडिया की सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है और इंडिया और चीन के बीच में जंग जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होगा यदि इंडिया और चीन के बीच में जंग छिड़ जाती है। साथ ही साथ में हम दोनों के मिलिट्री पावर को भी कंपेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल और आप देख रहे हैं इपॉक्सी टेक। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अब हम दोनों देशों की मिलिट्री पावर को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एक्टिव मिलिट्री पर्सनल से स्टार्ट करते हैं। जो उसमें इंडिया की संख्या है वो 13,25,000 है और चाइना के अंदर 25,35,000 है। अब दूसरे नंबर पे आता है मिलिट्री रिजर्व्स, जो कि इंडिया की संख्या है 21,43,000 और चाइना की है 25 लाख। अब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। तो इंडिया में एयरक्राफ्ट की संख्या है 2086 और चाइना की है 2,942। अब हम दोनों के सर्विसेबल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। तो इंडिया के हैं 3,046 और चाइना के हैं 507। दोस्तों, अब हम दोनों के टैंक्स यानी पेंजर की बात करते हैं। तो इंडिया के पेंजर हैं 6,464 और चाइना के हैं 9,150। अब दोनों की आर्म फाइटिंग व्हीकल की बात करते हैं। तो इंडिया में इसकी संख्या है 6,704 और चाइना में है 4,788। अब हम दोनों की सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स की बात करते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब खुद से चलने वाली। तो इंडिया में इसकी संख्या है 290 और चाइना में इसकी संख्या है 1,710। अब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करते हैं। तो इंडिया में इसकी संख्या है 292 और चाइना में इसकी संख्या है 1,773। अब इसकी फ्लीट स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया के पास है 2,995 और चाइना के पास है 714। सबमरीन्स इंडिया के पास है 14 और चाइना के पास 68। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या है इंडिया के पास 2 और चाइना के पास 1। दोस्तों, इस सब डाटा को देखते हुए सिर्फ पता लग रहा है कि चाइना साफ साफ जीतेगा, लेकिन आमने सामने की लड़ाई और एक तजुर्बे की लड़ाई अलग अलग चीज है। इसके अंदर ज्योग्राफिकल एरिया भी मैटर करता है कि किस हिसाब से ज्योग्राफिकल एरियाज में लड़ा जा रहा है। तो जितना भी युद्ध होगा भारत और चाइना के बीच में, सारा का सारा हिमालय के बीच में किया जाएगा। तो हम सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आर्मी की बात करते हैं। यदि वो फेस टू फेस लड़ते हैं तो फिर क्या होता है। 1962 के अंदर जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर, तब उनकी 1 से 3 बटालियंस को 1 से 2 प्लटून्स के द्वारा हमारी भारतीय सेना के द्वारा खदेड़ दिया गया था। वो इसलिए खदेड़ा गया था क्योंकि उनके पास माउंटेन एरिया उनके ज्यादा पास में था और हमारे से बहुत दूर था। यानी उनके जितने भी क्षेत्र थे चीनी एरिया से सटे हुए थे और हमारे इंडिया से सटे हुए नहीं थे, जिस वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। साथ ही साथ में उनके पास आर्म व्हीकल्स की कमी है और हमारे पास इसकी संख्या ज्यादा है और हम माउंटेन एरियाज में इसके लिए ट्रेंड भी है। तो आर्मी में यदि हम फेस टू फेस मुकाबला करते हैं तो हमारे डिफेंडिंग और अटैकिंग चांस में दोनों में जीतने के चांस बनते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं एयरक्राफ्ट से। तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट देखा जाए तो चाइना के ज्यादा है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट उड़ान बढ़ेंगे चाइना के अंदर वो हाई एल्टीट्यूड से बढ़ेंगे। यदि हाई एल्टीट्यूड से बढ़ते हैं तो उनके अंदर लो फ्यूल और साथ साथ में वो ज्यादा लोड नहीं ले सकते, जो कि तिब्बत जो कि माउंटेन एरिया है ऐसी जगहों से बढ़े जाएंगे सारी की सारी एयरक्राफ्ट की उड़ानें। लेकिन अपने इंडिया जैसे क्षेत्र के अंदर सारी प्लेन एरिया से उड़ाई जाएंगी, जैसे कि यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल। इन सभी क्षेत्रों से हमारी एयरक्राफ्ट की उड़ानें बढ़ेगी। तो इसमें भी हम हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब हम बात करते हैं नेवी की। तो नेवी के अंदर चाइना के पास सबसे ज्यादा जहाज है, लेकिन हमारे पास 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसकी वजह से हम पूरे समुद्री सेना को भी ध्वस्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की। न्यूक्लियर बॉम्ब देखा जाए तो चाइना के पास ज्यादा है और इसी वजह से वो हमारे पूरे जो उससे सटे हुए यानी बहुत जो मेन सिटीज है वो हम चाइना के ज्यादा पास में है, जो उनके पास ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसकी वजह से वो अपने मेन सिटीज को टारगेट भी कर सकते हैं। इस यदि न्यूक्लियर जंग लड़ी जाती है तो इसके अंदर हमारे इंडिया का पूरा सफाया हो सकता है। अब हम दूसरे फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। यदि इकोनॉमी से देखा जाए तो
तो चाइना की इकोनॉमी हमारे से 5 गुना अच्छी है और वो इसी वजह से लंबे टाइम तक युद्ध भी झेल सकती है और हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जो दूसरा फैक्टर आता है वो ये है कि एक्सपीरियंस किसके पास है, यानी कॉम्बैट एक्सपीरियंस किसके पास है। देखा जाए तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस भारतीय सेना के पास में ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने नक्सलिट्स और कारगिल जैसे बड़े बड़े युद्ध किए हैं। इस वजह से चाइना से ज्यादा हमारे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से भारत इस मामले में आगे जीत सकता है। दोस्तों ये तो हो गई वार की बात, लेकिन इनमें से चाहे कोई भी जीते चाहे कोई भी हारे, लेकिन हार तो इंसानियत की है। तो हम चाहेंगे कि दोनों ही देशों के बीच में लड़ाई ना हो। आज हम इस वीडियो में दोनों के मिलिट्री पावर को कंपेयर किया, साथ ही साथ में हमारे को ये भी पता लग गया कि किसकी हार है और किसकी जीत है। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।